तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिमेट्रिक एल्काइलेशन, ठीक है, कि एल्काइलेशन को कैसे, एलिमेंट्स की जो एल्काइलेशन है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दो ऑक्सिलरीज का यूज कर सकते हैं, सिंपल वही जो एक तो हमने पहले बनाई थी ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये हम लोग वेलिन से बनाते हैं, ठीक है, एस वेलिन से। वो नेचर में हमें मिलता है और बहुत चीप में आप खरीद भी सकते हो लैब के लिए उसको, ठीक है। और ये हमने बनाई थी नोर एफेड्रिन से, ठीक है, नेगेटिव वाला नोर एफेड्रिन, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑक्सिलरी हैं। अगर आपको अबोव द प्लेन एल्काइलेशन करनी है किसी कार्बोनिल डेरिवेटिव की, एसिड डेरिवेटिव के इनोलेट की, तो आप इसका यूज कर सकते हो। बिलो द प्लेन एल्काइलेशन करनी है तो इसका यूज कर सकते हो। सिंपल जो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है ये वाला, इसके साथ इसकी रिएक्शन करा दो और सिंपल हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा इससे। और इसके साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास ये वाला बनेगा। तो सिंपल यहाँ पे जो अल्काइलेशन होगी पहले, और सॉरी यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं, सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है। तो यहाँ पे जब इनोलेट फॉर्मेशन करोगे बेस की प्रेजेंस में, बेस कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे ठीक है ये वाला यूज कर रहा हूँ, इसको सोडियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाइ अमाइड बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला बेस मैंने यूज किया। आप कोई भी बेस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, पहले तो इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसे, यहाँ पे बिलो द प्लेन आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो अभी जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इस एलाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू अटैक कर देगा इस कार्बन पे और क्लोरीन निकल जाएगा। तो ये जो एलाइल ग्रुप अटैच होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा और अबोव द प्लेन अटैच होगा। अबोव द प्लेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे बिलो द प्लेन बहुत ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर इस केस में आप रिएक्शन कराओगे किसी भी एल्काइल हैलाइड की, पहले बेस ऐड करके, तो यहाँ पे आर ग्रुप किस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आर ग्रुप आ जाएगा बिलो द प्लेन, क्योंकि अबोव द प्लेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनको हटाने के लिए आप सिंपल काफ़ी सारे मेथड यूज कर सकते हो, जो पहली वीडियो में भी हमने कवर किए थे। वो मेथड क्या है कि आप सिंपल इसके अंदर, या तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो LiOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। अगर ये ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा कार्बोजिलिक एसिड। अगर आप LiOR यूज करते हो यहाँ पे, या LiOBN कुछ भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, अगर आपको एस्टर बनाना है। और अगर आपको एल्डिहाइड बनाता है तो यहाँ पे आप डाइबल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट का यूज कर सकते हो, वो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। या फिर इनसे अलग आपको सपोज करो कीटो ग्रुप बनाना, तो कीटो ग्रुप बनाने के लिए क्या मेथड है, कीटो ग्रुप बनाने के लिए आप पहले तो इसके अंदर एक ऐसा अमीन डाल दो, सेकेंडरी अमीन, जिसके ऊपर एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो ये वाला आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही ये वाला ऐड करोगे तो पहले तो ये फॉर्मेशन हो जाएगी, इस अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसा अमाइड जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरो एटम है उसको बोलते हैं विनरिब अमाइड, ठीक है। तो जैसे ही इसके आप रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नाल रिएजेंट की, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जब ग्रिग्नाल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो एक ही आर ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। नॉर्मली तो अल्कोहल बनता है, लेकिन विनरिबमाइड के साथ यहाँ पे कीटो ग्रुप पे रिएक्शन रुक जाते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये वाली चीज़ बना सकते हो। या आपको सीधा अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना देगा, यहाँ पे डायरेक्ट इसको
एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये थे मेथड्स कैसे आप एल्काइलेशन को कंट्रोल कर सकते हो अबो द प्लेन या बिलो द प्लेन कायरल ऑक्सिलरीज का यूज करके। ये जो कायरल ऑक्सिलरी है ना, ये दोनों एक कैटेगरी की कायरल ऑक्सिलरी हैं जिनको बोलते हैं ऑक्जाजोलिडिनॉन्स, ठीक है। इस कैटेगरी की ये वाली कायरल ऑक्सिलरी है, लेकिन और भी बहुत सारी कायरल ऑक्सिलरी होती है जिनका आप यूज कर सकते हो डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए। इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आइडिया देने के लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अपोल्जर्स कैम्फर बेस्ड ऑक्सिलरी होती है, इसको नाम होता है कैम्फर लेटम ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक और भी ऑक्सिलरी होती है, उसको मेयर्स भी बोलते हैं, मेयर्स ऑक्सिलरी, ठीक है। और ऐसे ही एक 8 फिनाइल मिथाइल ऑक्सिलरी होती है, उसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 8 फिनाइल मिथाइल, ठीक है। ऐसे ऑक्सिलरी होती हैं। तो इन बहुत सारी ऑक्सिलरी आज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो जो एडवांस बुक्स हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, उनमें ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा। अभी हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं कैर्थर बुक से। तो यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल है। यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये वाला अल्कोहल था। इस अल्कोहल में हमने क्या ऐड किया, आई होप यू कैन सी इट। इस अल्कोहल में हमने क्या ऐड किया, पीसीसी ऐड कर दिया। पीसीसी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पीसीसी इसको कन्वर्ट कर देगा, इसके ऑक्सीडेशन कर देगा, और पीसीसी इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है। ओके, सो देन PuCl, ओके, आई हैव टू सी दिस रिएक्शन फॉर वंस, ठीक है। तो ये वाले मुझे देखने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक और तरह की ऑक्सिलरी यहाँ पे इन्होंने दिखा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करती है, शुरू में तो यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे एलडीए बेस डाल दिया तो यहाँ पे एजाइनोलेट की फॉर्मेशन होगी, लिथियम एजाइनोलेट। और देखो यहाँ पे प्राइमरी अमीन ने रिएक्शन किया है तो हमारे पास इमीन बना है, और जब इमीन में बेस डालते हैं तो एजाइनोलेट बनता है, ठीक है। और अगर आप सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन कराते हो तो एनामीन बनता है। एनामीन में बेस डालने की आपको नीड नहीं होती, ठीक है। एजाइनोलेट में आपको बनाने के लिए बेस की नीड पड़ती है इमीन के अंदर। ओके, आई थिंक कि ये ज़्यादा हो जाएगा, तो एक और वीडियो में मैं बता दूंगा कि एजाइनोलेट एनामीन क्या होते हैं, किस तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ किया है, ये एल्काइल हैलाइड वगैरह, ये एल्काइल हैलाइड वही वाले काम देंगे जो अच्छे SN2 रिएक्टिंग रिएजेंट्स हैं, क्योंकि एल्काइलेशन एक SN2 प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो SN2 रिएक्टिंग एल्काइलेटिंग एजेंट है, जैसे कि प्राइमरी सबसे बेस्ट, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी देता ही नहीं है, ठीक है। ये वाला स्लो देता है, ये वाला बेस्ट देता है। तो इस तरह के ये जो एल्काइल हैलाइड आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो एलाइल होता है, ठीक है, बेंजाइल होता है, या फिर अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, ये सारे SN2 रिएक्टिंग होते हैं। ये हालांकि SN1 रिएक्टिंग भी होते हैं अच्छे, इसको छोड़ के बाकी ये सारे SN2 रिएक्शन भी बहुत अच्छे से देते हैं। इनका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एल्काइलेशन के लिए, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म मुझे करके देखना पड़ेगा, फिर मैं एग्जांपल्स आपको कराता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या करना है। हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, तो उन टॉपिक्स में देखते हैं नेक्स्ट हम क्या कवर करते हैं।